अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मेडिसिन का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो डेली यूज़ ड्रग नहीं बल्कि इमरजेंसी ड्रग है और बहुत केयर से आपने इसको यूज़ करना है और मिसयूज़ भी इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपने जो है ये मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करनी। आज मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, किस उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्प्राज़ोलम एक फार्मूला है। इसमें जो ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें एल्प है, जिसको बाज़ लोग एएलपी भी कहते हैं, एल्प भी कहते हैं। हिल्टन फार्मास्यूटिकल की मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद ज़िनेक्स है, न्यूज़ियम, एज़ोलाम। ये कुछ मशहूर नाम हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। सो इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 0.25 mg इस स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है, 0.5 mg में भी है और 1 mg में भी है। ये मार्केट में 3 स्ट्रेंथ इसकी अवेलेबल हैं। अब यूजेस के हवाले से बात करें, ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो एंग्जाइटी, बेचैनी जो होती है, इसके लिए एल्प्राज़ोलम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं उनमें जो साइकेट्रिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं एल्प टैबलेट को, एल्प्राज़ोलम को। एंग्जाइटी जो है ये जब इसको ट्रीट बर वक्त नहीं किया जाता तो उसके बाद वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो इस डिप्रेशन में भी जो है वो ये मेडिसिन देते हैं और ये इसका हल है। इसके अलावा बहुत रेयर मेडिसिन है हमारे पास जो हम दे सकते हैं। इंसोमिया, इंसोमिया में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब इंसोमिया क्या है? इंसोमिया यह है कि आपकी जो नींद है वो उसमें खलल आ जाता है, बेसुकूनी आती है, प्रॉपर जो नींद है वो आप नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की कंडीशन हो या कोई तकलीफ़ है, किसी को अल्लाह ना करे कैंसर है, तो उसमें भी ये उस पेशेंट को भी ये दी जाती है ताकि वो सो सके, सुकून कर सके। या कोई और पेशेंट है जिसको नींद नहीं आ रही है, ऊपर दिमाग से जो है वह हिला हुआ है, तो उसको जो है ये टैबलेट दी जाती है। ये टैबलेट देने के बाद वो पेशेंट सो जाता है, तो इसलिए ये इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ये फीमेल में प्रॉब्लम होती है। फीमेल में जो पीरियड्स होते हैं वो आने से 2-3 दिन पहले फीमेल्स का जो अक्सर फीमेल्स का जो मूड है वो ख़राब हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, जिस्म दर्द करना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए अल्प्राज़ोलम टैबलेट जो है वो रिकमेंड की जाती है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करती है। हमारे दिमाग में जो है वो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं, ये उन गाबा रिसेप्टर पे जाके काम करती है। अल्प्राज़ोलम उन गाबा रिसेप्टर पे जाके काम करती है और इंसान को जो है वो नींद आती है। जब ये टैबलेट एक पेशेंट को दी जाती है तो विद इन 1 हावर, 1 घंटे के अंदर उसको नींद आ जाती है और 6 से 8 घंटे तक वो पेशेंट जो है वो सो जाता है और पुरसकून वो नींद करता है। साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो ज़्यादा नींद का होना, उदासी की कैफ़ियत, सर में दर्द हो सकता है, इसको डिज़ीनेस कहते हैं, मुँह खुश्क हो सकता है, आपका याददाश्त का मसला हो सकता है, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें भूलना शुरू कर जाएँगे आप, मसल वीकनेस हो जाती है, स्टोमक अपसेट हो जाता है, मैदे में बहुत ज़्यादा जो है ये अक्सर जो लोग इस फ़ार्मूले का यूज़ करते हैं उनका मैदा जो है वो अक्सर डिस्टर्ब रहता है, कंस्टिपेशन जो कब्ज़ है वो हो जाती है। कौन से लोग इसका इस्तेमाल ना करें तो जिन लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी है इस फार्मूले से, ग्लूकोमा, अगर गुर्दे का किसी को मसला है, अगर कोई मदर बच्चे को दूध पिला रही है वो इस कंडीशन में ना ले, प्रेगनेंसी में नहीं लेनी और बच्चों में इसको नहीं देना। ये थी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।